हिंदी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धांत शुक्ला। फ्रेंड्स, मैंने पीसीएस प्री एग्जाम 2022 को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक से एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रश्न यहां पर बनाए हैं। ठीक है, आज ही इन महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं इनको देखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, जो ये एमसीक्यू हैं संबंधित जिस टॉपिक से हैं उसको आप एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सभी टॉपिक है जिनसे संबंधित प्रश्न यहाँ पर मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में बनाए हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश है? तो आपको मालूम होगा कि 2019 के प्रश्न पत्र में, जो 2019 का प्री एग्जाम हुआ था, वहाँ पर पूछा गया था कि पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है, तो वहाँ पर लक्ष्य सिक्किम था। तो यहाँ पर भी ये समझिए कि ऐसे प्रश्न इस बार नहीं तो आगामी परीक्षा कभी भी प्रश्न बन सकते हैं यहाँ से। तो इसमें जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बी होगा, लक्षद्वीप। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुनिए। बात ये समझिए कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उससे उसके आसपास के जो देश हैं वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ज़्यादातर जो प्रश्न बनते हैं वो मध्य एशिया, दक्षिण अफ्रीका के जो तटीय देश हैं वहाँ से देश और संबंधित उनकी राजधानी पूछ लेता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने कुछ देश और उनकी राजधानी के नाम लिख दिए हैं जो यूक्रेन के आसपास के देश हैं। मतलब ये यूरोपीय देश तो नहीं हैं, लेकिन जो मध्य एशिया के कुछ देश हैं उनके नाम हैं। तो आप आसपास के जो देश हैं उनको आप देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो यहाँ पर कजाकिस्तान है, नूर सुल्तान, अज़रबैजान, बाकू, तुर्कमेनिस्तान, अशगाबाद और तुर्की अंकारा। तो ये सभी क्या हैं? सही कजाकिस्तान का नूर सुल्तान ही होगा, अज़रबैजान का बाकू और तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद और तुर्की का अंकारा। तो दिए गए जो 4 विकल्प हैं यहाँ ए बी सी डी देखें तो ये जिसमें सही विकल्प होगा वो क्या है? ए है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो विकल्प ए 29, बी 18, सी 24, डी 20। तो आप ये समझिए कि हर बार पंचायती और नगर पालिका इनसे प्रश्न बन रहे हैं। मतलब लगभग हर साल यहाँ से 1-2 प्रश्न पूछ रहा है आयोग आपका। तो 2018 में जैसे देखें तो वहाँ पर पूछ लिया कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में बताइए कितने विषय हैं। फिर 2019 में देखेंगे तो पूछा गया है कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। तो ये प्रश्न यहाँ से भी बन रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है। आप कमेंट करके बताइए भाग 9 में किस मतलब क्या प्रावधान है, आप कमेंट करके उत्तर दीजिए। तो यहाँ भारत के संविधान की 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, 18। और 11वीं अनुसूची में कितने हैं? 29 हैं। नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? आयोग हर बार कोशिश करता है कि नीति आयोग कोई भी इनिशिएटिव उठा रहा है तो वहाँ से प्रश्न उसके पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप ये समझते हुए, नीति आयोग द्वारा जारी की गई डेल्टा रैंकिंग में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं? तो 7 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, फतेहपुर जो है वो दूसरे नंबर पे है, सिद्धार्थनगर जो है तीसरे नंबर पे है, सोनभद्र जो है वो चौथा नंबर पे है और चित्रकूट जो है 5वें नंबर पे है। उसी तरह बहराइच, श्रावस्ती, चंदौली जो 3 बस्ते हैं ये भी टॉप 10 में शामिल हैं। ठीक है, तो ये 7 ज़िले हैं, आप याद रखिएगा। फिर है, निम्नलिखित किस आयोग द्वारा इनोवेशन फॉर यू नामक एक डिजी बुक को लॉन्च किया गया है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो करंट हैं सभी अक्टूबर महीने के आसपास के हैं, सभी क्या कुछ अक्टूबर महीने के आसपास हैं, कुछ सितंबर नवंबर ऐसे करके हैं। तो आप ये सभी जो करंट मैंने एमसीक्यू बनाए हैं ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखिए। ठीक है, बहुत छोटे वीडियो में मैंने 8 एमसीक्यू को यहाँ पर लिया है। तो इसमें जो सही विकल्प आपका होगा क्या होगा? ए है वित्त आयोग, बी है नीति आयोग, सी है ए और बी दोनों, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो क्या है? बी है नीति आयोग। अगला प्रश्न है, कन्याकुमारी जिले में उगाई जाने वाली लौंग को कन्याकुमारी लौंग का भौगोलिक संकेतक टैग मिला। यह जिला संबंधित है, कर्नाटक से है, केरल से है, तमिलनाडु से है, उड़ीसा से है। तो सही विकल्प क्या होगा? सी होगा, तमिलनाडु। ठीक है, हाल ही में किसे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया गया? आपको मालूम है अभी 4-5 दिन पहले लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की 80वीं
पुण्यतिथि थी। तो उसी में संदर्भ में देखें तो इस साल का जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार मिला वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत अपने किन पड़ोसी देशों से आगे की स्थिति में था? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, कूट है, केवल एक, बी है एक और दो दोनों, सी 1, 2 और 3, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत अपने ये जो 3 पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश है इनसे पीछे रहा, आगे नहीं रहा, पीछे की स्थिति में ये रहा। तो यहाँ पर जो कूट में कूट जो दिए गए कूट हैं इनमें जो सही होगा वो क्या होगा? डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भारत इन तीनों पड़ोसी देशों से पीछे रहा। और आपको बता दूं मैं 2021 में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान मिला हुआ है, वहीं 2020 में इसे 94वां स्थान मिला हुआ है। याद कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसी तरह आप मानव विकास सूचकांक यहाँ से भी आप एक बार क्या करिएगा, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से प्रश्न आयोग पूछने की कोशिश करता है। ये पूछ लेता है मानव विकास सूचकांक में सूचकांक को तैयार करते समय किन आधारों पर नज़र रखी जाती है, किन आधारों पर ये तैयार किया जाता है। तो ठीक है, और ऐसे इसे कौन जारी करता है प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आप कमेंट में भी बताइए मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है। ठीक है, ऐसे ही मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।